दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है निबंध लेखन और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको टोटल कितने निबंध दिए होंगे, आपको कौन सा वाला निबंध अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि यार ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का है और इसके अंदर अगर हम थोड़ा भी अगर उल्टा फुल्टा हुए तो हमें हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो चलो वन बाय वन हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपको निबंध लेखन में 3 तरह के टॉपिक आएंगे, प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक निबंध। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये तीनों में से कौन सा वाला आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि इसके ऊपर आपको कम से कम 1.5 पेज तो लिखना होगा। 1.5 पेज लिखने के लिए आपको जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा नॉलेज होगा वही टॉपिक आपको लेना चाहिए। बट अगर आप मेरा सजेशन लोगे कि जहां पे आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं वो है आपका वैचारिक निबंध। यहां पे आत्मकथन में क्या होगा दोस्तों कि वो जो आत्मकथन देंगे वहां पे आपको क्या करना है कि उनके अकॉर्डिंग लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर समझो किसी वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर अगर समझो आत्मकथन आ गया तो आपको खुद पेड़ बनना होगा, खुद आपको नदी बनना होगा कि मैं एक नदी हूं या तो मैं एक पेड़ हूं। तो ऐसे आपको खुद बन के लिखना होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो आप हो और दूसरा कुछ अगर आपको बनने के लिए बोल दिया जाए तो उतना बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड देन प्रसंग लेखन के अकॉर्डिंग मतलब कि कहीं पे अगर समझो कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि अगर समझो हमारे स्कूल में एनुअल डे है। हाँ, अब एनुअल डे में अगर समझो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइज दिया जा रहा है, लोगों को प्राइज दिया जा रहा है, तो उसमें अपने किसी फ्रेंड को प्राइज मिला है तो उसके अकॉर्डिंग वो इंसिडेंट आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। तो ऐसे प्रसंग लेखन में आएगा कि वो देंगे। एंड देन वैचारिक निबंध में क्या होगा कि यहाँ पे आप तीनों चीजें लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मोबाइल आणि आपण, अगर ऐसा एक सब्जेक्ट दिया तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दो कि हम कैसे मोबाइल और हम कैसे कनेक्टेड है, इसके एडवांटेज क्या है, मतलब इसके लाभ क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इससे अपने को नुकसान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है, और ओवरऑल कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है फिर भी हमें आगे इसे लेके चलना होगा। तो इस तरह से इस पे आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो। तो मेरा सजेशन है कि आपको वैचारिक निबंध आपको फॉलो करना चाहिए। निबंध लिखते टाइम आपको 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो पर्यावरण से महत्व लिखा है, एक निबंध है। तो मैंने निबंध का स्टार्टिंग ना कोट से किया हुआ है। हमने इसी चैनल पे राइटिंग स्किल के एवरग्रीन टॉपिक दिए, तो राइटिंग स्किल एवरग्रीन टॉपिक आप सर्च करो गिरी ट्यूटोरियल, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको क्या मैंने उसमें कुछ टॉपिक्स दिए, उस टॉपिक के आपको कोट्स रेडी रखना है। आप गूगल पे जाओ, तीनों लैंग्वेज के कोट्स आप याद कर लो, सिंपल सिंपल 1 लाइन 2 लाइन वाले, जिससे आपको इसी सब्जेक्ट में, इसी निबंध में जो आपको मार्क्स मिलने वाला रहेगा उससे बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका इंपैक्ट बाकी लोगों से अलग आता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पर्यावरण से महत्व है, झाड़े लावा झाड़े जगवा पर्यावरण से रक्षण करा, तो इन्होंने इस तरह से लिखा है। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा इंपैक्ट इसके ऊपर आ रहा है। अब उसके ऊपर क्या हो रहा है कि अगर आगे के वो पैसेज को लिखना अगर स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छे से बाकी लोगों से इनका जो मार्क्स है बाकी लोगों से वो अलग दिखाई देगा, क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग लिख रहे हैं। तो हमेशा ऐसे लिखते टाइम या निबंध आप लिख रहे हो तो ये चीज याद रखना कि उसके अंदर एक कौन सा भी स्लोगन आना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप लिख के कर रहे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।